Good morning. Welcome in history class. Today I am going to describe about the aristocracy and the new middle class. फ्रेंच रेवोल्यूशन चरम सीमा पर थी। जब रेवोल्यूशन समाप्त हो गया, जब फ्रांस में फ्रीडम मिली, तो वहाँ के मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन पर क्या इफेक्ट पड़ा था, इसके बारे में सोशली एंड पॉलिटिकली यानी सामाजिक और राजनीतिक ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी was a dominant class on the continent. इस कंटिनेंट में, इस महादेश में जो लोग थे उनके ऊपर भी, उनके मेंटेलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। The members of the class were united by a common way of life. इस कंटिनेंट के जो लोग थे, जो डोमिनेंट थे, वे लोग भी यूनाइट हो गए कॉमन बाई कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कैन across regional division. They owned estates in the countryside and also टाउन हाउसेस। चाहे वो जहाँ का भी घर हो, उनके बारे में उन लोगों ने सोचा। दे स्पोक फ्रेंच, द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। दे स्पोक फ्रेंच, वे फ्रेंच बोलते थे। फ्रांस की जो भाषा है, लैंग्वेज ऑफ फ्रांस जो है, इट इज कॉल्ड फ्रेंच। Their families were often considered by ties of marriage. उन्होंने मैरिज के बारे लिए, उन्होंने शादी के बारे में भी कहा कि जिनका आपके साथ टाई हो उनसे आप मैरिज कर सकते हैं। This powerful aristocracy was, however, a small group. इसका बैड इफेक्ट कहिए चाहे गुड इफेक्ट कहिए, इसको मानने वाले जो लोग थे वो ए स्मॉल ग्रुप के थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था फ्रांस का, वो ज़्यादातर कृषि कार्य करते थे, ज़्यादातर कल्टीवेशन वर्क करते थे। To the west, the bulk of the land was farmed by the tenants and small owners. वे या तो दूसरे की, कुछ लोग जो थे वे या तो दूसरे की खेत में जाकर के मजदूरी करते थे या उनके पास बहुत थोड़ा सा जमीन था। While in Eastern and Central Europe, the pattern of the land holding was characterized by vast caste which were cultivated by serfs. मैंने अभी बतलाया कि लोगों के पास में जमीन की कमी थी। लोगों के पास में इतनी जमीन नहीं थी कि वो अपना काम कर सकें। कम लोगों के पास ही फ्रांस की अधिकतर जमीन थी। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन वेस्टर्न यानी पश्चिम में और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, मध्य यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ। वैसे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, लेकिन इसका प्रभाव पूरे यूरोप महादेश में पड़ गया। लिसन केयरफुली, इट इज योर होमवर्क।